हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। तो आज हम लोग फिर से क्लास 12 का जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। पहले हम लोग 4.1 पढ़ चुके हैं, 4.2 में 1 to 5 हो गया था। ठीक है, पिछले क्लास में ही हम लोग देखे थे 4.2 में क्या हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग 5 से आगे डिस्कस करेंगे फटाफट से। तो आइए फटाफट से शुरू जाइए। क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक, आइए फटाफट से देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन 5 तक हो गया था, 1 से 6 नंबर बात करेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो कोई एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो फटाफट से उतारते हैं। 0a-b, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड रो में है -a 0, उसके बाद आपका है -c, ठीक, और b-c 0, ये दिया हुआ है। प्रूफ करना है जीरो, आपको याद रखिए LHS मार लेते हैं, प्रूफ आपको जीरो करना है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है। तो इसको समझिए क्या है, क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे या फिर प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो एक चीज याद रखिए, ये जो गिवन है ना, एक्चुअल में ये एक प्रकार का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट क्या है, एक प्रकार का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होता है 0 होता है, याद रखिए। यहाँ से अब कैसे समझेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक है क्या। तो एक चीज याद रखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में क्या होगा कि डायगोनल का एलिमेंट सब 0 है, डायगोनल का एलिमेंट 0 बिल्कुल है, और एलिमेंट सब जो दिया होगा एक दूसरे से ऑपोजिट होगा, a - b b - c c एक दूसरे के साथ क्या ऑपोजिट साइन के साथ, एक प्लस के साथ तो एक माइनस के साथ। देखिए ना डायगोनल ये भी है ना कि डायगोनल का एलिमेंट 0 और ये सब जो एलिमेंट होगा a - b b c - c, यानी एक सेम एलिमेंट हो विथ क्या हो मतलब कि ऑपोजिट साइन के साथ, तो वो क्या होता है इसकी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इसी वजह से इसका वैल्यू क्या है 0। ये करना था, ये प्रूफ हो गया आपका। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है क्या, तो डायगोनल का एलिमेंट सब 0 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में क्या हो कि एक दूसरे से क्या हो सिमिलर हो, a है लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ हो, एक प्लस तो एक माइनस, एक माइनस तो एक प्लस, एक प्लस तो एक माइनस, मतलब ऑपोजिट साइन के साथ होना चाहिए। तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। तो लिखिए फटाफट से आगे चलें। तो देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। समझ आ गया होगा ये चीज। इसको एक्सपेंड करके बना सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक्सपेंड कीजिएगा, R1 से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है 7 में। तो 7 में कोई एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, आपका -a² ab ac, सेकेंड रो में है ba -b² bc, थर्ड में है आपका ca cb और c²। यहाँ से आपको प्रूफ करना है 4 टाइम्स ऑफ a² b² c²। तो उतारिए इसको फटाफट से और देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो उतार लिए, तो देखिए क्या कर सकते हैं। तो क्योंकि प्रूफ करना है 4a² b² c², तो ऐसा करते हैं ना, R1 में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो R1 में दिख रहा है a यानी a कॉमन निकाल लेते हैं। R2 में कुछ कॉमन दिख रहा है, R2 में दिख रहा है b² है b, यानी एक b तो इसमें भी कॉमन दिख रहा है। और R3 में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो R3 में हमको c कॉमन दिख रहा है। तो ये सब कॉमन पार्ट निकाल रहे हैं हमने, इनसे कॉमन निकाल रहे हैं। R1 से a, R2 से b, R3 से c। तो कॉमन क्या क्या निकल गया, a b c, क्या क्या बचा, यहाँ -a बचा, यहाँ पे b बचा है, यहाँ पे c बचा है। और यहाँ से b निकाले हैं तो a बचा है, यहाँ से एक b निकाले तो एक b बचा है, और यहाँ से b निकाले तो c बचा है। इसमें c निकाले हैं तो a बचा है, और यहाँ से भी c निकाले हैं तो b बच गया है, और यहाँ से एक c निकाले हैं तो एक आपका -c तो बच ही गया है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से a निकाले, यहाँ से b निकाले, यहाँ से c निकाले, आराम से चेक कीजिएगा, दिख जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो इसको मिटा देंगे, देखिएगा लाइन लेते हैं फटाफट से, देखिए क्या कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं ना कि R1 में R2 को जोड़ के देखते हैं ना, फटाफट से करके देखते हैं ना। क्या करें कि आप R1 में क्या कीजिए कि R1 में R2 को जोड़ दीजिए। क्लियर है, कर सकते हैं ना। उसी तरह क्या कीजिए कि आप सेम चीज R2 में क्या कीजिए कि R2 में R3 को जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा, एक डिटरमिनेंट बनेगा, a b c तो बाहर है, ये है। R1 में R2 को जोड़ रहे हैं तो a जोड़ेंगे प्लस माइनस में 0,
बी बी प्लस माइनस में 0 और सी सी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सी। क्लियर है? इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं तो ए कितना हो जाएगा 2a, बी बी प्लस माइनस में जुड़ेगा तो 0, सी सी प्लस माइनस जुड़ेगा तो 0। बाकी इस पे तो कोई काम नहीं कर रहे हैं तो इसको ऐसे ही उतार देंगे, इस पे कुछ करेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, कुछ फिर से देखिए। अब फटाफट से इतना कर लिया ना, फटाफट से एक्सपेंड कर देगा तो इतना उतार लीजिए ना फटाफट से, उसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये सब मिटाएं क्या, उतार लीजिएगा। ठीक है, इतना देखिए उतार कर लेते हैं फटाफट से। तो एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, ए बी सी तो निकाल चुके हैं, जो है उसको लिखते हैं फटाफट से। 0 0 2c 2a 0 0 a b माइनस फिर दिया हुआ है, पीछे सॉल्व फटाफट से। ये सब मिटा लेते हैं फटाफट से, इसमें कोई काम नहीं है, बोर्ड खाली कर लेते हैं फटाफट से, एक्सपेंड कर लेते हैं फटाफट से। तो एक्सपेंडिंग अलोंग किसके अलोंग तो करते हैं ना, आराम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। 0 0 से कोई काम ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से करते हैं ना। क्या हो जाएगा ए बी सी तो आपके पास ये है तो क्या चलेगा -2c, तो ये लो एक कॉलम खत्म। तो इसके ये 2a 0 a और b समझ रहे हैं। 0 वाला क्या होगा 0 हो जाएगा ना, तो काहे के लिए लेना है मतलब बेवसा। तो a b c अपने जगह में और ये -2c सॉल्व कीजिए, 2a को b से तो 2ab क्लियर है। और आप क्या करेंगे, इसको इससे लीजिएगा तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उतारिएगा यहाँ तक फटाफट से, कितना हो गया ना। देखिए यहाँ ना प्लस आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये तो पता ही होगा ना, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस लेते तो ये प्लस ही रहेगा ना। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपको क्या है ए बी सी, उसके बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 दूनी 4, उसके बाद ए बी सी है ना, ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको 4 टाइम्स ऑफ ए को ए से तो ए स्क्वायर, बी को बी से तो बी स्क्वायर से। तो ये तो प्रूफ करना, यहाँ देखिएगा आप जो लिखे हैं उसमें बस यहाँ प्लस लगा दीजिएगा, क्योंकि अल्टरनेट साइन था ना, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो वो हो गया था, कोई बात नहीं। तो यहाँ आ गया आपको फटाफट से, तो उतारिए इसको, कंप्लीट कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फटाफट से। देखिए क्या दिया हुआ है कि कोई एक डिटरमिनेंट है, 8 का 1 है, ये कोई दिक्कत नहीं, जिसके पहले कॉलम में 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपको प्रूफ करके लाने बोला है a माइनस बी बी माइनस सी माइनस। जिसका बुक है ना तो आप थोड़ा सा स्किप करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियरली समझ आएगा आपको। तो क्या कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि R1 में क्या करते हैं कि R2 को घटा देते हैं, सेम एज इट इज R2 में क्या करते हैं कि R3 को घटा देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो 1 से 1 जाएगा 0, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, इसको इससे घटाना 0, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम एज इट इज यहाँ पे 1 से 1 जाएगा 0, b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ तो 1 सी स्क्वायर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कर चुके हैं इतना तक। ठीक है, क्वेश्चन अगर लिख चुके हैं तो ये हम मिटा रहे हैं। देखिए इसको लिख लीजिएगा आप। अब यहाँ से चलते हैं आगे। देखिए क्या कर सकते हैं, समझिए ना, यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं ना, तो क्या होता है 12th क्लास में, इतना तो पता ही होगा, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है ना, a प्लस बी ए माइनस बी। इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, लिखिए पहले अच्छे से। ये तो आपका 0, ये 0, ये 1 आया, ये आपका a माइनस बी है, ये b माइनस सी है, और ये आपका c है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिख देते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, सेम एज इट इज यहाँ पे b प्लस सी बी माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पर सी स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए ना, 0 से तो कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ भी a माइनस बी हो सकता है, यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी। तो आपको कॉमन दिख गया कि कॉमन है कहाँ पे कि R1 में हमको दिख रहा है कॉमन आपको a माइनस बी। सेम एज इट इज इसमें भी कॉमन दिख रहा है ना, क्या होगा R2 में कॉमन b माइनस सी। तो आप क्या किए कि a माइनस, देखिए a माइनस बी और b माइनस सी आप कॉमन निकाल चुके, आपको बचा क्या क्या
तो यहाँ बचा 0 0 1, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ c। तो वहाँ से आप क्या बचेगा, a प्लस बी बच जाएगा, यहाँ b प्लस सी बच जाएगा, और यहाँ c स्क्वायर बचेगा ना कॉमन निकालने के बाद। ठीक है, 0 यहाँ 1 और यहाँ a प्लस बी, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ b प्लस सी, 1 c स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ तक लिखे, यहाँ तक पहले कंप्लीट उतारिए, आप आगे चलेंगे इसको अच्छे से उतार लीजिए, इसको पूरा क्लियरली समझ लीजिए एक बार। और क्या किए हैं कि ये दिया हुआ है, तो r1 से r2 को घटाएं, r2 से r3 को, तो 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम एज 1 माइनस 0 हो जाएगा, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नीचे बनाएंगे सब, कोई कुछ नहीं करिए क्योंकि वो एज इट इज उतार दिए। फिर आप इसमें क्या है देखिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी माइनस बी लिख सकते हैं, तो इसको तोड़ दिए, सबको तोड़े, 0 से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है ना, 0 से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी a माइनस बी होगा, यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी निकाल दिए, यहाँ भी b माइनस सी, यहाँ भी b माइनस सी, यहाँ भी b माइनस सी निकाल दिए। अब जो बचा, तो बचा क्या, 0 1 1 उतार दिए, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ c उतार दिए, यहाँ से a माइनस बी निकल गया तो a प्लस बी, यहाँ से b माइनस सी निकल गया तो b प्लस सी, यहाँ c क्लियर है। आगे चलते देखिए, बस जो है बचा हुआ इसको लिखते हैं। तो a माइनस बी, उसके बाद b माइनस सी, उसका एक डिटर्मिनेंट 0 0 1 1 1 c, उसके बाद क्या है आपका a प्लस बी, बी प्लस सी और c स्क्वायर, इतना है ना। इसको मिटा देते हैं, रिपीट करके लिख लिए, तो इतना आएगा, इसको एक्सपेंड कर डालिए, बन जाएगा आपका डायरेक्टली। तो एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंड करते हैं c1 से, तो 0 0 है हटा देते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका a माइनस बी और आपका ये जो है b माइनस सी साथ में चलेगा, और यहाँ आप एक्सपेंड कर रहे हैं किससे, प्लस 1 से, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम खत्म, तो इसको इससे करेंगे तो b प्लस सी, इसको इससे करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस सी माइनस बी। समझ आया ना, थोड़ा डायरेक्ट कर दिए हैं, यहाँ से एक्सपेंड किया तो 0 वाला था को हटा दिए, तो प्लस 1 से डायरेक्टली ये रो ये कॉलम खत्म, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी, साइन चेंज हो जाता है, पता है उसे, तो यहाँ से b भी खत्म हो गया, तो c माइनस a बचा, तो आपको क्या है a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ क्या बचा है c माइनस a। यही तो आपको प्रूफ करना ही था, और क्या करना था, समझ आ गया अच्छे से, तो उतारिए फटाफट से इसको, क्लियर है इसको, तो मिटा दे इसको, हो गया होगा। आगे कर देते हैं, 8 का 1 हो गया, तो 8 में एक और क्वेश्चन है, यानी 2 क्वेश्चन है उसमें कंप्लीट, तो 8 का हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं, 8 का सेकंड। तो आपका क्वेश्चन है क्या, वो है आपका 1a a क्यूब, 1b b क्यूब, 1c c क्यूब, ये क्वेश्चन दिया, आपको प्रूफ करना है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो ये लिखा हुआ है, फटाफट से ये प्रूफ करना, देख लीजिए ना, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a और a प्लस बी प्लस सी। कंप्लीट क्वेश्चन उतार लीजिएगा, आपके पास बुक नहीं है तो उतारिए फटाफट से इसको, आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे। तो फिर से करते हैं ना, क्या करते हैं कि इस बार कॉलम से काम करते हैं, तो c1 में c2 को घटा देते हैं, सेम एज इट इज c2 में c3 को घटा देते हैं, तो जो जो बचेगा लिखिए, तो 1 से 1 गया तो 0, क्या हो जाएगा a माइनस बी, सेम एज इट इज a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, उससे जाएगा तो 0 b माइनस सी, तो b क्यूब माइनस सी। समझ आ रहा है, जिस पे काम नहीं हो रहा है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से माइनस किए हैं, इससे जो घटाया तो 0 a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी, सेम एज इट इज 0 b माइनस सी, b माइनस सी, ठीक है, क्लियर है। देखिए ये वाला पार्ट मिटा रहे हैं, इसको लिख लिया होंगे आप, ठीक है, देखिए बराबर से। तो अब क्या देखें, जैसे एक फॉर्मूला यहाँ से याद रखिए, स्टार में लीजिए बराबर से कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए कहीं पे आप, ठीक है ना, उसका यूज है यहाँ पे, तो देखिए कर सकते हैं ना, तो आपका 0 है, a माइनस बी है, a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या लिख सकते हैं a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, अप्लाई किए, सेम एज इट इज यहाँ पे 0 b माइनस सी, लिख सकते हैं b क्यूब c क्यूब को,
तो b प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और बगल में क्या हो जाएगा, बगल में आपका देख लीजिए, यहाँ 1, यहाँ सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पे, तो ये आपका सी क्यू, ठीक है। वो आपका याद रखिएगा, ये आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है C3 में 1C CQ, याद रखिए, यहाँ देख लीजिए ना, जस्ट वहाँ लिख डालिएगा, क्योंकि ये जगह ज़्यादा स्पेस ले लिया, इसलिए इतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करें कि कॉमन ढूंढते हैं, ठीक है। तो कॉमन ढूंढने गए, देखा कि इसमें यहाँ a माइनस बी, जीरो से कुछ भी निकाल सकते हैं, तो a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, तो हमको C1 में दिख गया a माइनस बी, क्लियर है। सेम एज हमको कहाँ दिख गया कि आपको C2 में हमको दिख गया क्या कि b, क्या मिल जाएगा, माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है, तो C2 में हमको दिख गया आपको b माइनस, ये सब पार्ट कॉमन निकालते हैं, तो a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन निकाल दिए, तो बचा क्या, तो यहाँ बचा है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आपका 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे आपका 1c और सी क्यूब, क्लियर है। ये सब कॉमन निकाले, तो इतना फटाफट से लिखिए, आगे चलेंगे फिर हम लोग क्या करना है नहीं करना है, इसमें समझ आ रहा है ना क्लियरली, एक बार रिपीट करते देखिए। C1 में C2 को घटाएं और उसके बाद C2 में C3 को, तो जीरो से पूरा पार्ट सब है, अच्छे से देखिएगा, समझ आ जाएगा, यहाँ जीरो बचा, यहाँ जीरो से कॉमन देखिए, ये फॉर्मूला आपको पहले याद कर लीजिए। तो बस क्या किया कि R1 R2 को सेम एज इट उतार दी और इसको फॉर्मूला में चेंज कर दी, वो वाले फॉर्मूला लिख दिए। अब कॉमन निकालेंगे, तो दिखता है कि जीरो से कुछ भी कॉमन निकाल सकते, तो यहाँ भी माइनस बी, यहाँ भी माइनस बी, यहाँ भी माइनस, तो माइनस बी निकल गया। C2 में दिख रहा है यहाँ बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी कॉमन निकाल, तो अब जो कॉमन निकल चुका है, तो बाकी सब जो अंदर में उसे उतारिए ना, तो जीरो है 1 है, और उसका भी ये वाला चीज पूरा, फिर 0 1 और ये वाला चीज पूरा, फिर आपका 1c और c क्यूब तो था, तो उसको उतार दें, तो उतारे फटाफट से, इसको देखते हैं आगे। हो गया ना, देखिए फटाफट से मिटाते हैं इसको। इसको लिखते हैं, रिपीट करके देखिए क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी, जो एलिमेंट है आपका 0 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1c c क्यूब, इतना है, इसको मिटा देते हैं एकदम। अब क्या कीजिए ना कि आप जरा माइंड लगाने की जरूरत है, 2 जीरो आ चुका ना, एक्सपैंड करते हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग, अब किसकी R1 की अलोंग करेंगे, तो 0 0 पे बात नहीं करेंगे, तो अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस 1 से एक्सपेंड होगा, तो ये जो है आपका उतार लीजिए a माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे प्लस 1 से एक्सपेंड होगा, तो क्या बचेगा कि ये वाला रो और ये वाला कॉलम खत्म, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम एज इट होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और जब इसको इससे करेंगे तो नेगेटिव साइन, तो सब में साइन चेंज हो जाएगा ना, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, अंदर में जो कट रहा है काट दीजिए, तो दिख रहा है कि आपका ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर खत्म। अब क्या करेंगे, जो है उतार के देखते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, क्या बचा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या करते हैं कि बी सी और आपका ए बी को साथ रख देते हैं, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी को, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, उसको साथ रख, क्या किए हैं कि बी सी और ए बी को साथ रख दिए हैं, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को साथ रख, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। देखिए आगे देखते हैं, तो a माइनस बी है, b माइनस सी है, इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में दिख रहा है क्या, यहाँ भी यहाँ भी, तो अगर इसमें हम अगर कॉमन निकालें तो b कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा c माइनस सी, क्लियर है ना, यहाँ भी b, यहाँ भी b, b तो कॉमन निकाले तो c माइनस a बच गया। इन दोनों में देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फॉर्मूला लग जाएगा c प्लस a c माइनस, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है ना, अच्छे समझिए, बी सी ए बी, तो बी कॉमन निकाले तो सी माइनस सी, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर माइनस तो सी प्लस ए, सी माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ तक से कंप्लीट करेंगे, आगे चलेंगे फिर से।
उतार लिए होंगे, देखते हैं आगे फिर अब आ जाएगा सॉल्यूशन के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं हम लोग, ठीक है ना, जस्ट अब आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाला स्टेप छोड़ के बाकी सब को दिखाना, तो ये वाला स्टेप, तो ये जो है तो इसको उतारेंगे, इससे तो हम तो कोई काम होने वाला है, जैसे है वैसे ही रहेगा। इसमें देखिए यहाँ भी c माइनस है, यहाँ भी c माइनस है, तो क्या c माइनस ए कॉमन निकाल लें, तो जब c माइनस ए कॉमन निकाले तो बचा क्या, यहाँ b बचा है, तो b का b, ठीक है ना, ये तो निकल जाएगा, प्लस का प्लस, यहाँ से आपका c माइनस ए निकल जाएगा, तो बचा क्या, c प्लस। समझ रहे हैं ना कॉमन कैसे निकाले, यहाँ भी c माइनस है, यहाँ भी c माइनस है, तो कॉमन निकाल के फेंक दिया बाहर से, बचा हुआ क्या था, यहाँ b बचा, और ये प्लस का प्लस, और ये c प्लस जाएगा। तो बस इसको अरेंज करके लिख लें, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, और यहाँ क्या होगा, a b c पहले लिख लेते हैं, a प्लस b प्लस c, ये तो प्रूफ कर देते हैं। क्लियर है ना, फटाफट से तो इसको उतारिए फटाफट से, नहीं समझ आएगा एक दो बार देखिएगा जरूर, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वीजीआई प्रॉब्लम है, ठीक है, 5 मार्क्स में मतलब बहुत ज्यादा, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उतारिए फटाफट से इसको, तो लिख लिए इसको, तो चलते हैं आगे आप लोग फटाफट से 10 नंबर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी दो क्वेश्चन हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो जो आपकी बहुत ज्यादा जेईई मैथ्स 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, अब बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से लिखते हैं। एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है आपका x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, इसके बाद आपका है 2x, फिर 2x 2x x प्लस 4, फिर आपको लेके आना है 5x प्लस 4 4 माइनस x का होल, उतारे तो इसको बराबर से करना है, उसके बाद लिखते हैं हम लोग, तो उतार लिए होंगे। अब देखिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, कैसे हमको प्रूफ क्या करना है, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो देखते हैं ना ये क्या पैटर्न मिलता है हमको, यहाँ पे देख लेते हैं, तो तीनों को जोड़ के देखते हैं, तो x प्लस 4 2x 2x, तो x 2x 2x फिर 5x और 4, यानी ये पैटर्न तो दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं ना कि आप ऐसा कीजिए कि R1 में R1 R2 और R3 को जोड़ दीजिए, ठीक है, सेम चीज है उधर भी जैसे भी कीजिए, या फिर C1 में भी जोड़ सकते थे, तो क्या किए R1 में हम सबको जोड़े, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 मिलेगा, यहाँ भी आपको 5x प्लस 4 मिलेगा, यहाँ भी आपको 5x प्लस 4 मिलेगा, बाकी ये सब जैसे है वैसे उतार दीजिए, 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4, यहाँ तक क्लियर है, समझ रहे हैं ना, क्या कि R1 R2 R3 तो तीनों को जोड़ दिया, तो x प्लस 4 2x तो x 2x और 2x तो 5x और 4 का 4, सेम एज इट इज यहाँ पे इसमें होगा, सेम एज इट इज, और बाकी जिस पे काम नहीं किया उसको वैसे बता दें, क्लियर है ना। अब क्या करें, इसको मिटा दें, क्या इसको मिटा देते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लाइन लेते हैं फटाफट से। अब देखिए कॉमन देखेंगे 5x प्लस 4 इसमें, 5x प्लस 4 इसमें, 5x प्लस 4, तो कॉमन निकल रहा है आपका, क्या निकल रहा है, तो आपका R1 में कॉमन निकल रहा है 5x प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं, तो 5x प्लस 4 कॉमन निकाल दिए, तो बचा क्या है डिटरमिनेंट में, तो 1 1 1 बचेगा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ पे 2x x प्लस 4 और 2x, उसके बाद आपका 2x x प्लस 4, ये है आपके पास। अब क्या करेंगे फटाफट से देखिए, तो ऐसा करते हैं ना कि ये C1 C2 C3, तो C1 में ना C2 को घटा देते हैं और C2 में हम C3 को घटा देते हैं, करके देखिए क्या क्या आएगा, तो ये 5x प्लस 4 तो अपने जगह में, 1 से 1 किया तो 0, अब देखिए 2x से x माइनस 4 जाएगा, तो कहीं रफ करके दिखाते हैं आपको हम, 2x से x माइनस 4 कितना है, x प्लस 4 को घटाना है ना, तो घटाना 2x माइनस x माइनस 4, तो 2x से एक x जाएगा, क्या बचेगा x, यानी x माइनस 4 बचेगा, तो यहाँ पे आपका क्या बच गया कि x माइनस 4, 2x से 2x जाएगा तो 0, अब देखिए फिर 1 से 1 जाएगा तो 0, x प्लस 4 से माइनस 2x जाएगा, तो क्या आएगा कि x प्लस 4 से घटा रहे हैं 2x को, तो देखिए 4 का 4 माइनस 2x प्लस x, तो माइनस बचेगा,
यानी आपका बच गया यहाँ पे 4 माइनस एक्स। फिर यहाँ से क्या होगा, 2x से घटा रहे हैं आप किसको, x प्लस 4 को, तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ x माइनस 4 आपको दिख जाएगा। और ये आपका 1 2x और ये आपका x प्लस 4 जैसे है एज इट इज। तो इतना उतारिए फटाफट से, आगे देखेंगे फिर। तो उतार लिए, समझ आ रहा है ना क्लियरली क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा समझाते देखिए। C1 से C2 तो 0 आ गया, 2x से इसको घटा के देखिएगा इतना आएगा, इसको इसको घटाएंगे तो 0 दिख जाए, फिर इसको इससे घटाएंगे तो 0, x प्लस 4 को माइनस 2x से क्या हो जाएगा 4 माइनस x आ जाएगा, फिर इसको इससे घटाइएगा तो x माइनस 4, और जो आपका C3 है हम उसको एज इट इज उतार दिए 1 2x और x प्लस 4। तो इतना तक उतार लिया ना, आगे चलते हैं फटाफट से, इसको मिटाएं ना, देखिए क्लियरली समझ आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान रखिए बस कहाँ कहाँ क्या क्या काम किए। तो बस ये जो है ना इसको हम रिपीट करके लिखते हैं फटाफट से। यहाँ पे 5x प्लस 4 और आपका है 0 0 1 x माइनस 4 0 4 माइनस x माइनस 4, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, उसके बाद 2x, उसके बाद x प्लस 4। नहीं है ना, देखते ना फटाफट से क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है इसमें। तो क्या करें, एक्सपेंड कर दें फटाफट से, चलिए एक्सपेंड ही कर देते हैं फटाफट से, उतना क्या दिमाग लगाना है कि, या फिर कॉमन निकालिएगा, कॉमन भी निकाल सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप क्या करें, कॉमन ही निकाल के देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपेंड करेंगे ना, यहाँ से यहाँ डायरेक्टली, तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपको चला जाएगा फटाफट से। तो कर लीजिए ना, कैसे भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको देखिए चलो हम कॉमन निकाल के दिखाते हैं। कॉमन निकालना है आपको, देखिए इससे बात करते हैं, आप इस C1 में बात करते हैं, C1 में देखिए x माइनस 4 है, लेकिन आंसर में 4 माइनस एक्स दिया हुआ है ना, तो हम 4 माइनस एक्स में इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 4 माइनस एक्स, बात तो ये हो जाएगा ना, x प्लस 4 तो बन ही गया ना वो x माइनस 4, तो यहां से हम C1 से कॉमन निकाल रहे हैं 4 माइनस एक्स। सेम एज इट इज इसमें भी देखिए, यहाँ तो 4 माइनस एक्स है, इसको भी 4 माइनस एक्स बनाते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं ना, माइनस कॉमन लेके 4 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, ऐसे देख सकते हैं ना, x माइनस 4 बन ही जाएगा। तो आप C2 से भी कॉमन निकालिए 4 माइनस, तो आपको बचा क्या, यहाँ 0, यहाँ माइनस 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 4 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे 1 2x x प्लस 4, ठीक है। और ये सब तो यहाँ जो था आपका 5x प्लस 4 और यहाँ पे आपका 4 माइनस एक्स 2 टाइम 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा फटाफट से, देखिए। तो क्या करते हैं, आपका एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग किससे कर लें, R1 से, जीरो लाया तो कोई काम नहीं, डायरेक्ट इसको पहले ये सब बता लीजिए ना, 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इससे एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला रो ये वाला कॉलम खत्म, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो 1 को 1 से करेंगे, क्या 1 से चल रहे हैं, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1, बाकी सब कुछ 0 आ जाएगा, ये होगा सॉल्यूशन। देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, ये कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 को 1 से तो प्लस 1 आ गया, 0 को इससे करेंगे तो 0 रहेगा ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये तो पूरा पूरी 1 से 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आपको फाइनली बचा क्या 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही तो आपको प्रूफ करना था, LHS से RHS में यही आपका दिया हुआ है, ये बहुत मस्त इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो उतारिए इसको फटाफट से, आगे चलते हैं हम, इजी है फटाफट से समझ के, ये वाला टर्म ना मतलब देख देख के समझ के उतारिएगा, थोड़ा सा वीडियो को रोकिएगा, समझिएगा कैसे की, या फिर कहीं रफ यूज करके देखिएगा तो क्लियरली दिख जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक। तो उतारिए, हो गया ना। इसमें एक और क्वेश्चन है शुरू करा देते हैं, 10 तक कंप्लीट कर दें, जैसे 1 से 5 कर लिए थे तो 6 से 10 हो जाएगा ये, ठीक। देखिए इसका 10 का क्वेश्चन नंबर 2, तो 10 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि कोई एक डेटा है y प्लस के, उसके बाद आपका है y y, फिर से आपका दिया हुआ है y प्लस के y प्लस के, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, बिल्कुल ठीक। तो प्रूफ करने बोला है आपका कि लेकर के आइए के स्क्वायर टाइम्स ऑफ 3y प्लस के, है ना।
यही क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ से आपको वो लेके आना है। ठीक, तो चलते हैं फटाफट से, हम लोग एलएचएस से ही चलते हैं, आरएचएस प्रूफ करके ले आएंगे। तो क्या कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं तो बताइए, वरना फिर हम अपने हिसाब से करते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि ये आपका R1 R2 R3, तो प्लस माइनस करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना कि R1 में R2 को घटाते हैं और R2 में R3 को घटाते हैं। तो y प्लस के से y जाएगा, तो y खत्म, तो k बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए y में माइनस कर रहे हैं, y माइनस k को, देखिए y में घटा रहे हैं, y माइनस k को, तो माइनस जाएगा, तो यहाँ आपका माइनस k बचेगा, या y खत्म तो 0 बचेगा। ठीक, सेम एज इट y गया तो 0, y प्लस k से y चला जाएगा, तो y खत्म तो k बचेगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए y से y माइनस k को घटा रहे हैं, तो यहाँ माइनस k बचेगा। इस पे तो कोई काम नहीं किए, तो इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे। समझ रहे हैं क्या किए हैं, R1 से R2 को घटाएं, क्लियरली है ना। तो y प्लस के से माइनस y, तो y खत्म, तो k, यहाँ देखिए y को घटाएं, ऐसे घटाना है, y को घटाना है y प्लस के से, यहाँ डायरेक्ट किए हम कि साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो y खत्म, तो माइनस के, यहाँ माइनस के 0, सेम एज इट यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ k बचेगा, यहाँ माइनस के, और ये लोग उतार दिए। क्लियर है, देखिए इसको मिटाया ना, तो ये बचेगा। अब क्या कर सकते हैं ना, कॉमन दिख रहा है सब जगह में, देख लीजिए ना कॉमन दिख रहा है, इसमें आपका देखिए k कॉमन है, इसमें भी k कॉमन है, यानी आपका दिख रहा है कॉमन जो दिख रहा है, कॉमन जो दिख रहा है वो आपका R1 में k दिख रहा है और R2 में भी k दिख रहा है। तो यहाँ से k निकाले, यहाँ से k निकाले, तो मेरा k स्क्वायर आ गया, अंदर बचा क्या, k निकल गया तो 1, k निकल गया तो -1, यहाँ 0, यहाँ तो 0 है, ये 0 से तो कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1, यहाँ -1, बाकी नीचे में तो कुछ नहीं किए हैं, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बस क्या करना है कि आप एक्सपेंड कर लीजिए ना फटाफट से, या फिर प्लस माइनस कीजिएगा तो कीजिए, तब भी हो जाएगा। ऐसा करते थोड़ा एक स्टेप और चला के दिखा देते, थोड़ा सा और शॉर्ट करते एक क्वेश्चन को देखिए। हाँ, C1 में क्या कीजिए, C1 में जोड़ दीजिए C2, ठीक है, इसको इसमें, लेकिन जोड़ेगा फिर यहाँ कुछ हो जाएगा, जोड़िए मत, थोड़ा एक्सपेंड ही कर दीजिए, इतना उतारिए, एक्सपेंड करके सॉल्व करके दिखा देता है, ठीक, उतार ले क्या, मिटाए, ये जो पार्ट है इसको यहाँ लिखते हैं k स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 y प्लस k स्क्वायर तो मिल गया है, बगल में क्या लाना है 3y प्लस k, कर लेते हैं फटाफट से, जो भी आएगा आएगा, एक्सपेंड करते हैं यहाँ से, चलिए एक्सपेंडिंग अलोंग, चलते हैं R1 से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, R1 से चलते हैं, ये तो k स्क्वायर रखने छोड़िए, +1 से चलते हैं, ठीक है, शॉर्ट करेंगे, ये रो ये कॉलम खत्म, ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो इसको इससे करेंगे, तो 1 से करेंगे तो y प्लस k, जब भी यहाँ से करेंगे माइनस आएगा, तो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से चलते हैं, तो अल्टरनेट साइन होता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस होता है तो प्लस लेंगे ना, ठीक, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम खत्म, तो 0 से इसको करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आएगा, और इससे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं, यहाँ से k स्क्वायर, अब देखिए 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो y प्लस k प्लस y, यहाँ फिर गुना कीजिए, क्या होगा y का y ही आएगा, ठीक है। अब देखिए y 3y प्लस k, यानी यहाँ से आपका सॉल्यूशन देखेंगे तो आएगा k स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1y 2y 3y, यानी 3y और k का 3y प्लस k, ये आपका आंसर है। तो उतारिए फटाफट से, देखते हैं आगे क्या और क्वेश्चन करना है, 10 का सेकंड तो कर ही लीजिए फटाफट से, समझ लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए, इसको यहाँ से रिपीट किए, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया, कुछ सोचे नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया, तो एक्सपेंड किया R1 से, तो इससे, तो ये वाला से चलेगा ना, जो थोड़ा शॉर्ट किए, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम खत्म, तो इसको इससे कितना आया, अब इससे कर रहे हैं, तो ये खत्म, तो इसको इससे किए, तो इतना आया, तो यहाँ से कहते हैं 1 से मल्टीप्लाई आ गया, यहाँ से इतना आ गया, तो y 3y की, तो ये तो प्रूफ करना था,
तो फटाफट से यहाँ से उतारिए। तो उतार दिए होंगे। तो हमारा 1 से 5 था इससे पहले वाला सीरीज में, आज हम लोग 6 से 10 भी कर लिए। तो क्लास 12 का जो ये सीरीज है इसको हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहें अंसारी मैथ के साथ, इसी तरह से हमारा सीरीज चलेगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप दोबारा से देख लीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको फिर से अच्छे से सॉल्यूशन करके मिल जाएगा, ठीक है। तो और कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है, बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।